आप सभी को नमस्कार। साधन पाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने साधन पाद का इंट्रोडक्शन और क्रिया योग और क्रिया योग से क्या लाभ है वह देखा था। आज हम क्रिया योग का जो लाभ है उसमें पहला लाभ था कि पंच क्लेशों को यह क्रिया योग क्षीण कर देता है और दूसरा था समाधि को सिद्धि प्राप्त करता है। तो मन में सबसे पहले डाउट आया कि समाधि तो हम पिछले समाधि पाद में अच्छे से देख चुके हैं, अलग अलग उसके प्रकारों को समझ चुके हैं। अब ये क्लेश कहाँ से आ गया? तो वहां से महर्षि पतंजलि तीसरे सूत्र में समझा रहे हैं कि क्लेश क्या है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच हैं, इसलिए इन्हें पंच क्लेश कहा जाता है। आप सूत्र संख्या याद रखेंगे। पंचक्लेश जो शुरू हुआ वो 2.3 से शुरू हुआ। 2 यानी कि समाध साधन पाद, 3 यानी कि तीसरा सूत्र। पंच क्यों है? क्योंकि अविद्या, पिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच हैं, इसलिए इन्हें पंचक्लेश ऐसा कहा जाता है। तो वह सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। सूत्र 2.2 में आया क्लेश, अतः स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है ये क्लेश क्या है, इनकी संख्या कितनी है? तो अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच क्लेश पांच प्रकार के मिथ्या ज्ञान हैं। अविद्या आदि ये पांच क्लेश व्यक्ति की अधर्म प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति को कार्य रूप में परिणित कर देते हैं, अतः व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कर्म फल के चक्रव्यूह में फंसे चलता चले जाता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति या कर्म के मूल में पांच कर्म होंगे, मनुष्य बंधन से मुक्त नहीं होता। सीधी सी बात है कि ये क्लिष्ट वृत्ति की ओर थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहा है। ये पंच क्लेश, क्लिष्ट वृत्तियां, ये आपको बांध के रखेगा, ये आपको फ्री नहीं होने देगा, है ना। तो ये पंच क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, आगे हम महर्षि पतंजलि ने एक एक क्लेश को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी आप केवल इतना समझो कि पांच क्लेश हैं, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये क्या करते हैं? हमें हमारे चक्रव्यूह में जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु अर्थात समाधि तक नहीं पहुंचने देंगे, मोक्ष तक नहीं पहुंचने देंगे। तो इनका उपाय क्या है? क्रिया योग 2.2 में समझा दिया था कि क्रिया योग के द्वारा क्लेशों को क्षीण किया जा सकता है और सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। क्लेश क्या? तो 2.3 में समझा रहे हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये क्लेश है, इसलिए इनको पांच है, इसलिए इनको पंच क्लेश ऐसा बोलते हैं। आगे देखते हैं। 2.4 में समझा रहे हैं अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम सुप्त तनु विच्छेनो कारणम, अर्थात 2.4 में महर्षि पतंजलि दो चीजें बता रहे हैं। सबसे पहला तो वो समझा रहे हैं कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम, मतलब उत्तरेशम मतलब जो पीछे हमने पांच अभी पढ़े, तो इसमें से जो अविद्या है, अविद्या ही मेन कारण है। ये अस्मिता, अविनेश, राग, द्वेष तो बाद में आएगा, लेकिन मेन जड़ क्या है? मेन जो मूल है वह तो अविद्या है। तो अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है। सबके मूल में अविद्या उपस्थित है। अविद्या के होने मात्र से संसारे बंधन और दुख है, क्लेश है। ऐसा समझे कि अविद्या कारण है, मतलब उससे उत्पत्ति हो रही है, और बाकी चार जो है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, क्या है? उसके कार्य है। 2.4 में दो बातें सबसे पहले बोली। एक तो उन्होंने ये बताया कि अविद्या जो है वो बाकी सारे चार क्लेशों की जननी है, मूल कारण अविद्या है, अविद्या के होने से ही ये चारों क्लेश जन्म ले रहे हैं। और दूसरा इसमें उन्होंने बताया, अवस्थाएं बताई कि ये जो चारों क्लेश हैं इनकी अवस्था क्या होती है। तो चार प्रकार की उन्होंने अवस्था बताई: प्रसुप्त, तनु,
विच्छिन्न और उदार। एक चीज आप लोग और याद रखेंगे कि ये जो अवस्थाएं हैं, ये केवल अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की है ना? अविद्या की कोई अवस्था नहीं है। अविद्या को खत्म कर दोगे तो ये सारे अपने आप चले जाएंगे। जो अवस्थाएं बताई हैं वो केवल अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की बताई हैं। और प्रसुप्त क्या है, तनु क्या है, विच्छिन्न क्या है, उदार क्या है, ये चारों अवस्थाएं हम अभी आगे देख लेंगे। अभी केवल आप याद रखेंगे 5 क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 2.3 में समझाया। 2.4 में समझाया कि अविद्या इन बाकी चारों की जननी है, अविद्या मूल कारण है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये चार बचे। और इन चारों की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कभी ये प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, कभी ये तनु अवस्था में होते हैं, कभी ये विच्छिन्न अवस्था में होते हैं, कभी ये उदार अवस्था में होते हैं। अब इन चारों अवस्थाओं को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था क्या कह रही है कि सारे जो क्लेश हैं वो हमारे चित्त में पड़े हुए हैं, बस उनका अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा है? चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। इट सेम लाइक कि जैसे हमें बचपन में मैथमेटिकल टेबल्स याद करवाई थी, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब ऐसा नहीं कि वो हम भूल गए हैं, हमारे चित्त में अभी भी है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिन भर वो टेबल अभी लिख रहे हैं। बचपन में हमने किया, बार बार एक टेबल को लिखा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हमारे सामने से वो निकल के आ जाता है, हमारे चित्त में जो बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है वो निकल के आ जाता है। ऐसे ही ये चारों जो क्लेश हैं, भले ही अभी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, भले ही मुझे अभी राग नहीं आ रहा है ना? भले ही मुझे अभी द्वेष नहीं आ रहा है, अभी मुझे अटैचमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अटैचमेंट खत्म हो गया। अटैचमेंट तो पड़ा हुआ है ना। अटैचमेंट कब आएगा? जब मेरी प्रिय वस्तु सामने आएगी, खट्ट से वो अटैचमेंट निकल के आएगा। जब मेरी माँ निकल के सामने से आएगी तो खट्ट से वो अटैचमेंट निकल के आएगा, माँ वाला प्रेम निकल के आएगा, है ना? तो फिर वो राग आ जाएगा। या सामने से कोई अभी जिससे मैं बहुत ज्यादा घृणा करता हूँ, गुस्सा आती है जिसको देख करके, वो निकल जाएगा, फट से द्वेष निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष नहीं है, अभिनिवेश नहीं है, अस्मिता नहीं है। वो कहाँ पड़े हुए हैं? चित्त में पड़े हुए हैं, उनका भी यूज नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति में है तो उनको क्या बोलेंगे? प्रसुप्त अवस्था। दूसरी अवस्था तनु अवस्था। इसका अर्थ क्या है कि इन क्लेशों को हमने क्रिया योग के द्वारा या आसन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा इनको क्या कर दिया? क्षीण कर दिया है, पास कर दिया है। इनको खत्म करके हम समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? तनु अवस्था कहलाएगी। तो क्रिया योग के द्वारा जब हम इसको, या समाधि के द्वारा जब हम इसको क्षीण करने की कोशिश करेंगे, जब हम इनको काटेंगे, इनका हास करेंगे, तो वो जो अवस्था हो जाएगी, शक्तिहीन जो क्लेश हो जाएंगे, वो तनु अवस्था कहलाएगी उनकी। और तीसरा चौथा है विच्छिन्न और उदार। ये विच्छिन्न और उदार एक दूसरे के विलोम है। विच्छिन्न क्या होता है कि जब जिस चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, है ना? ऊपर प्रसुप्त, अब प्रसुप्त और विच्छिन्न में अंतर समझना। प्रसुप्त में क्या था कि यूज नहीं है लेकिन पड़े हुए हैं। विच्छिन्न अलग है। विच्छिन्न क्या है कि एक के चक्कर में दूसरा नहीं निकल पा रहा है ना? मान के चलो एक छोटी सी गली है, तो छोटी सी गली में एक लाइन से सब निकल रहे हैं, तो जब तक पहला नहीं निकलेगा दूसरा नहीं निकल पाएगा, या पहले के चक्कर में दूसरा नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने समझाया है कि जब कोई क्लेश उदार होता है, उदार होता है यानी कि जो इस समय निकल रहा है। लाइक मेरी मम्मी सामने से आई और उनके प्रति मेरा अटैचमेंट हुआ, लेकिन अब वो अटैचमेंट हो रहा है, राग हो रहा है, प्रेम आ रहा है, द्वेष उस समय नहीं निकल सकता कि माँ है ना, माँ से तो प्यार है, माँ से तो अटैचमेंट है, तो द्वेष कैसा निकलेगा? तो इस समय जो मेरा राग है, जो प्रेम है, वो क्या है? उदार है। और द्वेष क्या है? विच्छिन्न है। तो क्या लिखा है? जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है। माँ के आने से राग निकल गया, द्वेष जम गया। यही माँ की जगह कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आता जिससे मैं घृणा करता हूँ, तो फट से द्वेष निकलता, राग नहीं निकल पाता, राग अंदर चुका रहता। तो उसकी विच्छिन्न अवस्था है। जैसे कि राग की उदार अवस्था में क्षण में द्वेष दब जाता है, और द्वेष की उदार अवस्था में राग दब जाता है। राग, जब राग होगा तो द्वेष नहीं हो पाएगा, द्वेष होगा तो राग नहीं हो पाएगा। जो जिस समय हो रहा होगा वो उदार, और
और जो नहीं हो पा रहा होगा वो विच्छिन्न अवस्था में। तो यहाँ पे देखिए इसके ब्रेन में द्वेष पड़ा हुआ है अभी, जो कि विच्छिन्न पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी इसका राग निकल रहा है। अगर द्वेष निकल रहा होता तो ये राग क्या हो जाता? विच्छिन्न हो जाता। तो चार अवस्थाएं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त क्या? जब काम में नहीं ले रही है तो वो जो पड़े हुए क्लेश हैं वो सब क्या कहलाएंगे? प्रसुप्त अवस्था में कहलाएंगे। जब हम योग साधना के द्वारा इन क्लेशों को क्षीण करेंगे, इनका ह्रास करेंगे, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? तनु अवस्था। विच्छिन्न अवस्था क्या कहलाएगी? जब उदार के कारण एक क्लेश अंदर ही पड़ा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, तो विच्छिन्न अवस्था। उदार अवस्था क्या कहलाएगी? जो जिस समय हो रहा है, प्रैक्टिकलिटी के साथ सामने आ रहा है, वह उदार अवस्था कहलाएगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक क्लेश को डिटेल में। तो क्या क्या थे क्लेश? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन सब की जननी, मूल कारण अविद्या, इसलिए सबसे पहले अविद्या को पढ़ रहे हैं। अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखानात्म ख्यातिर विद्या। क्या कह रहे हैं? अनित्य, असुचि, दुख और अनात्मसु को क्या समझना? नित्य समझना, शुचि समझना, सुख समझना। और अनात्मसु को आत्मसु समझना क्या कहलाता है? अविद्या कहलाता है। अनात्मसु मतलब जो कि नहीं है, जिससे आत्मा नहीं है। अनात्मशु जिसमें आत्मा विद्यमान ही नहीं है। आत्मा ख्याति मतलब उसको ही आत्मा समझना, उसको ही अनुभव करना, क्या कहलाती है? अविद्या। अनित्य पदार्थों में नित्यता देखना, अशुद्ध पदार्थों में शुद्धता देखना, दुख को सुख समझना, जड़ पदार्थों को चेतना जानना, यही क्या कहता है? अविद्या कहलाता है। अब यहाँ पे डाउट उठ रहा होगा कि सर ये अनित्य क्या है, असुचि क्या है, ये दुख क्या है? हमें पता है कि समस्त भोग जो हैं, ये जो मेरे पास आज आईफोन है, ये रहने वाला नहीं है। ये भोग जो है, जो मैं भोग रहा हूँ इस समय आईफोन को, ये रहने वाला नहीं है। ये जो मैकबुक जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, ये मैकबुक ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। 4 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा, 6 महीने बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, 10 साल बाद ये खत्म ही हो जाएगा, इसकी मेटल गल जाएगी। ये अनित्य नहीं है, ये नित्य नित्य नहीं है, ये अनित्य है। ऐसा ही ये मनुष्य का शरीर, हम इसको नित्य समझ करके इससे अटैचमेंट कर बैठते हैं। मरने वाला है, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, आत्मा नित्य रहेगी, लेकिन उसको हम समझ ही नहीं पा रहे। हम तो शरीर से ही अटैचमेंट करके बैठे हैं, तो वह अनित्य है और इसको हम नित्य समझ लेते हैं। यही क्या है? अविद्या है। ऐसा इस असुचि मतलब अपवित्र, जो जिसके शुद्ध नहीं है, इसलिए असुचि शॉर्ट से लिया गया है। असुचि जो शुद्ध नहीं है। ये जो हाड़ मांस है हमारे शरीर में, रक्त है, मज्जा है, मेरू है, ये सब दिखने में कितना गंदा है, मल है, मूत्र है, इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन हम, ये शरीर बड़ा सुंदर लग रहा है, इसमें हम डीओ लगाते हैं, फेस फेस के अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर के अलग अलग क्लींजिंग करवाते हैं, फेयर एंड लवली ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, इसको हम सुंदर बनाने के लिए महंगे कपड़े पहन के इस शरीर को सुंदर बना रहे हैं। जो शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध समझ रहे हैं। ऐसे ही स्त्री, स्त्री को देख करके मोहित हो जाते हैं। पता नहीं वो स्त्री का जो हाड़ मांस का ढांचा है उसमें क्या शुद्ध दिख रहा है, ऐसा क्या प्रेम, क्या अटैचमेंट हो रहा है, लेकिन वो लड़की देख करके एकदम मन को आहा हा, क्या शुद्ध। शुद्ध नहीं है, उसके शरीर को देखो, अंदर के आत्मा को देखो, तो वो हाड़ मांस का पुतला जो है वो शुद्ध नहीं है, लेकिन उसको हम शुद्ध समझ रहे हैं। यही अविद्या है। ये जो भोग है, वासनाएं हैं, अभी कार बाहर खड़ी हुई है पार्किंग में, कितनी आहा, मेरी कार 5 स्टार रेटिंग वाली कार मैंने ली है टाटा की, और वो अभी जाके क्रैश हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दुख बन जाएगा। तो ये जो भोग है, ये वासनाएं हैं, ये सब ही दुख का कारण है। महर्षि गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हमारा दुख का जो कारण है, जो दुख समुदाय है, वही क्या है? अटैचमेंट ही दुख का कारण है। तो जब तक इस अटैचमेंट से डिटैचमेंट नहीं होगा, हमारा दुख खत्म नहीं होगा। यही तो पढ़ा था ना हमने वैराग्य में। तो जब तक आप भोगों से, वासनाओं से डिटैच नहीं हो पाओगे, तब तक वो दुख में आप फंसे रहोगे, वही दुख है ना? तो इस दुख को ही सुख समझना, इन भोगों को, वासनाओं को ही सुख समझना कि हाँ बड़ा आनंद आ रहा है इसी में बैठने में, तो यही अविद्या है। और चौथा इसमें जो निकल के आया था कि
अनात्मसु, अनात्मसु मतलब अनात्मा। ये जो शरीर, जड़ शरीर है ना, ये जो पुरुष है प्रकृति नहीं है। इस पुरुष को जब हम प्रकृति समझ लेते हैं, ये जो जड़ शरीर समझ लेते हैं, दृष्टु को पहचान ही नहीं पाते हैं। यही तो महर्षि पतंजलि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था नाम कह रहे हैं। जब दृष्टु आत्मा को समझ जाओगे तब फिर समाधि को प्राप्त कर जाओगे। तो ये जो जो जड़ शरीर है, ये जिसमें आत्मा नहीं है, आत्मा को तो देख ही नहीं पा रहे हैं, उस आत्मा के साथ अगर आत्मा भाव हो जाए तो समाधि वैसे ही हो जाए। पर इस शरीर के साथ अटैच होकर के उसको ही आत्मा समझ रहे हैं। यही क्या है? अविद्या है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा, मैंने यहाँ क्लिप डाला एक, ये डॉक्टर स्ट्रेंज की वीडियो, मूवी का, मार्वल का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, ये डॉक्टर होता है, नाम है इसका स्ट्रेंज। तो इसको भौतिक वास्तुओं से बहुत लगाव होता है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की इसके पास वॉचेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की इसके पास कार होती है, अलग अलग बंगले होते हैं। और ये इतना अच्छा डॉक्टर होता है ना कि जो लोगों को ऑपरेशन करने में हाथ कांपते हैं, जटिल से जटिल ऑपरेशन ये एकदम इजीनेस के साथ कर देता है। ब्रेन में फंसी हुई गोली को भी ये निकाल देता है। और इसको बड़ा ईगो होता है। हमेशा किसी से ढंग से बात नहीं करना, तमीज से बात नहीं करना, और अपने भौतिक बात में फंसे रहना, रोज अलग ही ड्रेसिंग सेंस में घूमना, अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग घड़ी, अलग अलग कपड़े पहनना है, पूरा इसका एकदम शोकेस होता है, बहुत शानदार। और इसका एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं जा रहा होता है फुल म्यूजिक बजा करके, कार में फुल स्पीड करके एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद इसका शरीर एकदम पूरी तरीके से खराब हो जाता है, इसका शरीर कांपने लगता है। फिर ये स्थान पे जाता है जहां पर ये जो गुरु है, ये इसको शरीर से आत्मा को निकाल के दिखाती है। तब इसको समझ में आता है कि अरे मेरे जो शरीर, ये जो भोग, ये जो वासनाओं के साथ में जो अटैच था, ये सब तो कुछ है ही नहीं है। पर ये मटेरियलिस्टिक थिंग से मल्टीवर्स में जाता है और वहां पर घूम करके आकर के पूरा देखता है कि अरे बाप रे, ये जो मैं समझ रहा था, ये छोटा सा जो मैं समझ रहा था शरीर और ये इन सब चीजों को देख रहा था, ये तो चीजें इनसे बहुत बड़ी हैं। ये आत्मा जो है, ये जो इसके साथ में अटैच होना है, शरीर के साथ में अटैच नहीं होना है। तो फिर वहां से उसको सारा क्लियर होता है। तो ऐसे ही हमें इन सारी चीजों से जब तक हम अटैच रहेंगे, जब तक हम अपवित्र को पवित्र मानते रहेंगे, जब तक हम वासनाओं को, दुख को सुख मानते रहेंगे, जब तक हम समस्त भोगों को, अनित्य को नित्य मानते रहेंगे, जड़ शरीर को जब तक हम आत्मख्याति मानते रहेंगे, तब तक ये अविद्या रहेगी। और ये अविद्या रहेगी तो ये बाकी सारे क्लेशों को जन्म देगी। अगला क्लेश क्या है? अस्मिता। अस्मिता क्या कह रहा है? दृक् दर्शन शक्तियोरे आत्मवेता स्मिता। मतलब दृक् दर्शन शक्तियोरे, ये जो दृक् है, दर्शन है, इनको हम एकात्म कर लेते हैं। और इस एकात्मता को समझ करके ही क्या जन्म लेता है? अस्मिता जन्म लेता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो पहली तो होती है दृक् सृष्टि। दृक् सृष्टि यानी दृष्टु जो है, ये जो पुरुष है, ये जो अंदर आत्मा है ना, ये पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति है ये देखने की शक्ति, दृष्टि की शक्ति, है ना। तो ये क्या है? बुद्धि है। यहाँ पे मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। तो ये जो बुद्धि है, तो हम क्या समझते हैं? इस बुद्धि को ही दृष्टु समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि दृष्टु, ये जो आत्मा और ये जो बुद्धि है, ये एक ही है। और जब हम इन दोनों को एक समझ लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? अस्मिता बन जाता है। तो इनके बीच में भेद करना पड़ेगा, इन दोनों के भेद करके अलग अलग करना पड़ेगा। जब तक ये एक रूप रहेंगे, एक रूप ज्ञान रहेगा, तब तक ये अस्मिता रहेगी। तो अविद्या क्या था? कि जो दुख है उसको सुख समझना, जो अनित्य है उसको नित्य समझना, जो अनात्म है उसको आत्म समझना, ऐसी अनुभूति करना अविद्या। और यहाँ क्या कह रहे हैं अस्मिता को? कि बुद्धि को, आपका जो दर्शन शक्ति है, उसको दृक् शक्ति, इन दोनों को एक ही समझना। दृक् शक्ति दर्शन शक्ति को एक कर देना ही अस्मिता है। तो दृष्टु को बुद्धि से अलग करना पड़ेगा, तब जाके ये अस्मिता खत्म होगी, है ना। तो अविद्या, अस्मिता, अभी तक हमने दो पढ़े।
तीसरा है राग। राग देखो कितना सुंदर है, सुखानुशयी राग, अर्थात कि जो कुछ भी हमने अभी तक भोगा, जो कुछ भी अभी तक हमने देखा और उस समय से सुख की अनुभूति हुई, हाय 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 हाय, बड़ा अच्छा लगा, हमें सुख की अनुभूति हो गई। बस जैसे ही उस वस्तु से हमें सुख की वस्तु अनुभूति हुई, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारा अंतकरण उसके साथ आसक्ति करके बैठ गया, है ना। अभी एक गिलास मैंने अल्कोहल लिया, मेरा मन में बहुत अच्छा डोपामाइन रिलीज हुआ, हैप्पी हार्मोन्स मेरे जागे और मुझे बड़ा आनंद आ गया। तो अब अटैचमेंट हो गया, जब भी दुख आएगा फट से मैं एक गिलास भर के अल्कोहल पीऊंगा और मुझे सुख की अनुभूति होगी। फिर दुख आएगा, फिर मैं एक गिलास भर के अल्कोहल लूंगा और मुझे सुख की अनुभूति हो गई। तो ये जो अटैचमेंट हो गया, ये जो आसक्ति हो गई, यही क्या है, राग है, सुखानुशयी राग। जैसे ही सुख की अनुभूति हुई, जहां से जिस पदार्थ है, जिस व्यक्ति से सुख की अनुभूति हुई, उसके साथ में आसक्ति हो गई, और वही क्या है, राग है। किसी फ्रेंड के साथ बैठना बात करना अच्छा लगता है, तो बस अब तो मैं उस मित्र के साथ में ही घूमूंगा, वही मेरा मित्र है, उसके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम सुन के ही बड़ी खुशी प्रसन्नता हो जाती है। अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गई। एक लड्डू के साथ में आसक्ति हो गई कि लड्डू खाने से हाँ मन में इतना अच्छा शांत फील होता है, वो लड्डू के साथ आसक्ति हो गई। जब तक आसक्ति जुड़ जाएगी आपके सुख के साथ में, तो वो कहलाएगी राग। इसका जस्ट अपोजिट है द्वेष, दुखानुशयी द्वेष। जैसे सुख की प्राप्ति से हमें आसक्ति हो रही थी, तो क्या हो रहा था, हमें राग बन रहा था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही कह ऐसी स्थिति आई कि जहां पर हमें दुख की अनुभूति हुई, तो वहां पर क्या जन्म ले लिया, द्वेष जन्म ले लिया। वहां पर हमें उस व्यक्ति से घृणा होने लगी। मान के चलो किसी टीचर के साथ में मेरी लड़ाई हो गई, तो अब उस टीचर को देखते से ही द्वेष आएगा, हम अपनी जगह बदल लेंगे, रोड बदल लेंगे, दूसरी साइड से निकलना शुरू कर देंगे, है ना। तो वो क्या हुआ, द्वेष हो गया। तो मनुष्य को जब कभी किसी प्रतिकूल पदार्थ में दुख की अनुभूति हुई है, तब उसमें या उसके निमित्त में द्वेष हो जाता है। जैसे ही दुख आया, तो दुख के साथ साथ फिर द्वेष चलेगा, हमारे अंतःकरण में, चित्त में वो फिक्स हो जाएगा कि मुझे दुख किससे हुआ था, मुझे दुख गर्मी से हुआ था, तो अब मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती। वो क्या बन गया, द्वेष बन गया, है ना। और आखिरी और पांचवा जो क्लेश है, वो है अभिनिवेश। स्वरस्वाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, अर्थात मृत्यु का भय। प्रत्येक प्राणी के भीतर अभिनिवेश क्लेश है, इसका अर्थात है संस्कार रूप में यह डर बैठा हुआ है। तो अब ये डर कहाँ से आया होगा, ये जब हम मरे होंगे, तो ये मरना हमें अच्छा नहीं लगा होगा। जब हम मरे होंगे पिछले जन्म में, तो हमने इस शरीर के साथ, हमारी जब आत्मा अलग हुई होगी, तो हमारी आत्मा रोई होगी, क्योंकि उसके साथ अटैचमेंट हो गया था ना शरीर के साथ। तो वहां से मृत्यु का भय हमारे अंतःकरण में बैठ गया। तो यहाँ से एक चीज और सिद्ध हो जाती है कि जन्म होता है, जन्म मृत्यु होता है ना। जो लोग कहते हैं ना कि जन्म वगैरह मृत्यु वगैरह कुछ नहीं होता, पूर्व जन्म होता है ना। तो ये जो मृत्यु का भय है, ये सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान हुआ है। टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ अगेन, हाँ यस, हम सभी मृत्यु से डरते हैं। वो क्या है, अभिनिवेश है। और जब ये अभिनिवेश चला जाएगा, तो हमें ट्रुथ पता चल जाएगा, दृष्टि पता चल जाएगी। जब हम समाधि की ओर बढ़ेंगे, तो आई वाज नेवर अफ्रेड ऑफ द ट्रुथ, पता चल गया ना ट्रुथ क्या है, फिर क्यों ही डरेंगे। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद नहीं डरेंगे, तो फिर अभिनिवेश भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से ये 5 क्लेश है ना, अच्छे